नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन पर आज बात करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार की वीडियो रहेगी आज की, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड में जो कतुरी वंश है, चंद वंश है, पवार वंश, गोरखा शासन, पत्रकारिता और स्वतंत्रता और राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे। राज्य दिवस और जनजातियों से प्रश्न होंगे और मंदिर, ग्लेशियर, झील, राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी से जो है आपके आज के इस वीडियो में क्वेश्चन होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जो पहला हमने लिया है उत्तराखंड का भौगोलिक ऐतिहासिक प्रश्न जो है क्या रहेंगे इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला है उत्तराखंड भारत का कौन सा हिमालयी राज्य क्रम में है। तो आप जानते हैं कौन सा हिमालयी क्रम का राज्य है उत्तराखंड, 11वां हिमालयी राज्य है, ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो नरेंद्र नगर में होती है सर्वाधिक वर्षा, ठीक है। नरेंद्र नगर कहाँ है आपका, टिहरी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। पहले अधिक वर्षा थी नरेंद्र नगर में, अब सबसे कम वर्षा होती है आपकी द्वाराहाट में, ठीक है। द्वाराहाट कहाँ पड़ता है आपका, अल्मोड़ा, ठीक है। अगला देखिए, कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। देखिए कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है कुमाऊं का चेरापूंजी, वो कहा जाता है सूखी ढांग को, ठीक है। सूखी ढांग कुमाऊं का चेरापूंजी, ठीक है। अगला ऊपर देखिए कुमाऊं का चेरापूंजी, सूखी ढांग और उत्तराखंड का चेरापूंजी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए उत्तराखंड का चेरापूंजी किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका नरेंद्र नगर को, ठीक है। नरेंद्र नगर कहाँ है आपका, टिहरी में है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रथम भारतीय राज्य जिसने पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया, तो वो है उत्तराखंड, ठीक है। क्वेश्चन आया भी आपका प्रीवियस एग्जाम में। प्रथम भारतीय राज्य है जिसने अपना अलग से जो है पृथक अपना आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है, तो वो है उत्तराखंड, ठीक है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया। तो हेली नेशनल पार्क जो है, ठीक है, जिसको कॉर्बेट पार्क कहते हैं अभी आप, ठीक है, उसका पुराना नाम है आपका ये, ठीक है। हेली नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना हुई 1936 यानी कि 1936 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुई, या इसको आप कह सकते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसकी स्थापना कभी 1936 में। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 6 हैं, ठीक है। और इसकी डिटेल्ड में आपकी मैं प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, वहां से आप देख लें, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये एक मैराथन क्लास के रूप में हम इसको लेंगे, रिवीजन क्लास के रूप में ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और लास्ट वीडियो के एंड तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देखिए मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के लेखक है डी के नौटियाल, ठीक है। मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के लेखक है डी के नौटियाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है कस्तूरी मृग का, मास्कस काइसोगास्टस, ठीक है। अगला देखिए 11, कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट है। कश्मीर का शासक था कौन, ललितादित्य मुक्तापीठ। इसने गढ़वाल विजय का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है राज तरंगिणी में, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाखू उडियार स्थित है, तो लाखू उडियार कहाँ स्थित है आपका, सुयाल नदी के तट पर, ठीक है। लाखू उडियार कहाँ स्थित है, सुयाल नदी के तट पर, कहाँ, अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में है
आपका लाखोटिया, ठीक है, बाड़ीछेना के पास पड़ता है, सुयान नदी के तट पर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका गोरखिया उडियार, आपका कहाँ है? गोरखिया उडियार ये है आपका चमोली जिले में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 14, यज्ञ कुंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यज्ञ कुंडों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बाड़वाला से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है, भड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। गोविसाण नाम किस प्रसिद्ध स्थल का है? तो गोविसाण किसका नाम है? प्रसिद्ध स्थल ये है आपका काशीपुर का नाम है, ठीक है, गोविसाण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जो मौर्य सम्राट अशोक है, अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड में कालसी से प्राप्त हुआ है। कालसी कहाँ पड़ता है आपका? देहरादून में, ठीक है, देहरादून में पड़ता है आपका कालसी शिलालेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है 18, उत्तराखंड भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां राज्य है, नोट कर लें इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां है, ठीक है। नेक्स्ट 19 वाला देखेंगे, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा है। तो उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन परीक्षाओं में, ठीक है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की चौड़ाई पूछी है, उत्तर से दक्षिण कितनी है? 320 किलोमीटर है चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद देखिए 21, उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? 358, ठीक है, याद रखें, उत्तराखंड की लंबाई है 358 और चौड़ाई है 320, ठीक है, तो लंबाई ज़्यादा है उत्तराखंड की, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है 22, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1.69% है, ठीक है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.69, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, यह है प्राग ऐतिहासिक काल से जो क्वेश्चन है उत्तराखंड के, उसमें बात करेंगे। तो उसमें पहला है, देखिए, महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार से भृंग तृंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है? तो किसमें मिलता है? ये मिलता है वन पर्व में, ठीक है। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी, ठीक है, और काफ़ी न्यू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में उत्तराखंड के। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में पाषाण उपकरणों के अवशेष मिले हैं। तो पाषाण जो आपके पाषाण उपकरण हैं, प्राचीन उपकरण कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं उपरोक्त सभी से, कालची से मिले हैं, अलकनंदा घाटी से और पश्चिमी रामगंगा घाटी से मिले हैं, ठीक है, डी आपका राइट रहेगा, ठीक। अगला है, उत्तराखंड ने स्वर्ण मुकुट मिला, उत्तराखंड से स्वर्ण मुकुट मिला है, कहाँ से मिला है? मलारी से मिला है, मलारी गांव से, चमोली से, कहाँ पड़ता है मलारी? चमोली में, ठीक है, मलारी इनकी चमोली में पड़ता है, यहाँ से क्या मिला है? स्वर्ण मुकुट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 4, उत्तराखंड में 14 नर्तकों का सुंदर शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? 14 नर्तकों का सुंदर शैल चित्र हुआ है, अल्मोड़े से मिला है, ठीक है, अल्मोड़े से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला है, चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर अवस्थित ओखलियों का विवरण प्रकाशित किया। तो किसने किया ओखलियों का विवरण प्रकाशित? हेनवुड ने, ठीक है, कप मार्क्स कहते हैं जिनको, ठीक है, किसने किया इसका विवरण प्रकाशित? हेनवुड ने किया था, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, उत्तराखंड से महापाषाणी संस्कृति के समाधान व अवशेष मिले हैं, चमोली जिले से मिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 7 पर, 7 है, उत्तराखंड के किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृदभांड से मिलते जुलते हैं? तो वो है आपका सानड़ा बसेड़ी, ठीक है, सानड़ा बसेड़ी गांव से मिले हैं, ठीक है, धूसर मृदभांड। अगला देखिए, किस इतिहासविद ने उत्तराखंड चित्रित धूसर संस्कृति का साम्य महाभारत काल से स्थापित किया है? वो है बी लाल, ठीक है। अगला है, संसार का प्राचीनतम ग्रंथ आप जानते हैं ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड के किस नगर को गेरवे रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? वो है आपका हरिद्वार। ठीक है, गेरवे रंग की संस्कृति। ठीक है। 11 देखिए, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी इंपॉर्टेंट है। बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषपुर। ठीक है। 12 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जोशीमठ का प्राचीन नाम पूछा है, तो जोशीमठ का प्राचीन नाम ज्योतिषपुर। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का विद्या केंद्र कड़वाश्रम किस नदी पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है आपका कड़वाश्रम। ठीक है। अगला देखेंगे, पाली भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथों में से उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? हिमवंत। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथों में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, स्कंद पुराण में उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है मानस खंड। किसको बोलते हैं हम? कुमाऊं क्षेत्र को बोलते हैं। गढ़वाल क्षेत्र को क्या बोलते हैं? केदार खंड बोलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। 16, उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु के किस अवतार पर रखा जाता है? तो विष्णु का अवतार है कुर्मो अवतार। ठीक है। ठीक है, जिनके नाम से उत्तराखंड का एक कुमाऊं क्षेत्र नाम पड़ा। ठीक है। अगला देखिए 17, उत्तराखंड से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो उत्तराखंड से ताम्र मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बनकोट से प्राप्त हुई हैं, जो पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड से गैरिक सदृश मृदभांड जो है प्राप्त हुए हैं, वो हैं बहादुराबाद से। ठीक है। 19 देखेंगे। 19 है, किस इतिहासविद ने उत्तराखंड में फड़कानोला शैलाश्रय की खोज की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। किस इतिहासविद ने उत्तराखंड में फड़कानोला शैलाश्रय की खोज की? वो थे आपके यशोधर मठपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, पेटसाल ग्राम शैलाश्रय की खोज इतिहासविद यशोधर मठपाल ने किस वर्ष में की थी? वो की थी 1989 में जो है यशोधर मठपाल ने जो है क्या किया था? पेटसाल ग्राम शैलाश्रय की खोज की थी। ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय प्राप्त हुआ है। वो हुआ है नागफनी के आकार का कौन सा शैलाश्रय है? वो है लखू उडियार। ठीक है। कहाँ है लखू उडियार? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आएगा उत्तराखंड का ऐतिहासिक युग, इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। पहला है इसमें, महाभारत काल में कुनिंद नरेश सुबाहु की राजधानी थी। तो आपने देखा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। ठीक है। अगला है, निम्न में से किसने श्रीनगर के मध्य जीर्ण शीर्ण अजयपाल की राजप्रासाद को देखा था? वो थे कैप्टन हार्टविक। ठीक है। अगला है, की ऊपी स्वर्ण नाम से गोविसान नगर का विस्तृत वर्णन दिया है युवान चौहान ने। ठीक है। अगला है, गोविसान नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया? वो किया कनिंघम ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, यमुना की सहायक अमलावा नदी के बाएं तट अवस्थित कालसी का प्राचीन नाम पूछा है। तो कालसी का प्राचीन नाम कालकूट। ठीक है। अगला है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा यमुना टॉन्स संगम पर स्थित शिलालेख किस भाषा में है? वो पाली भाषा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा दिए गए दान से 1803 ईस्वी में आए विनाशकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त रघुनाथ मंदिर का कालांतर में जीर्णोद्धार हुआ? दौलत राव सिंधिया। ठीक है। किसके द्वारा दिए गए दान से 1803 में जो है आए विनाशकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त रघुनाथ मंदिर का कालांतर में जीर्णोद्धार हुआ? दौलत राव सिंधिया। ठीक है, इनके द्वारा।
आगे चलते हैं। केदारखंड में वर्णित गोस्थल एवं राजस्व अभिलेखों में उल्लेखित गोथला ग्राम की है गोपेश्वर चमोली। ठीक है, गोथला। 9 देखिए, वर्तमान उत्तरकाशी का प्राचीन नाम आप सभी जानते हैं। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट। ठीक है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, केदारखंड में सौम्य काशी नाम से किस स्थल का वर्णन मिलता है? सौम्य काशी मतलब उत्तर काशी। ठीक है, केदारखंड में सौम्य काशी नाम से किस स्थल का वर्णन मिलता है? वो मिलता है उत्तर काशी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कचूरी वंश के शासकों की राजधानी थी। प्रारंभिक मतलब पहले। ठीक है, सबसे पहले कचूरी की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो कहाँ थी कचूरी की राजधानी सबसे पहले? बैजनाथ यानी कि बागेश्वर। ठीक है, बैजनाथ कहाँ पड़ता है आपका? बागेश्वर जिले में पड़ता है। ठीक है, बागेश्वर जिले में पड़ता है, जहाँ कुमाऊं, जहाँ आपका कचूरियों की पहली राजधानी थी। ठीक है, 12 देखेंगे, टनकपुर पिथौरागढ़ राजमार्ग पर अवस्थित चंदू का प्राचीनतम राजधानी के रूप में पहचाना गया था चंपावत को। ठीक है, चंदू की पहली राजधानी, ठीक है, प्राचीन राजधानी रही है चंपावत। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए 13, टनकपुर पिथौरागढ़ राजमार्ग पर अवस्थित चंपावत से चंदू के प्राचीन दुर्ग कोटलगढ़ के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, वो है राजबुंगी नामक टीले पर। ठीक है, अगला देखेंगे, जनपद देहरादून में स्थित इस स्थल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है। इंपॉर्टेंट है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से मिला है? जौनसार भागवत क्षेत्र से मिला है। ठीक है, देहरादून से। ठीक है, 15 देखिए, भारतीय संदर्भ में प्रथम ऐतिहासिक माने जाने वाली कलहण की रचना राजतरंगिणी में ललितादित्य के अभियानों की कड़ी में उत्तराखंड का उल्लेख इस नाम से प्राप्त होता है। स्त्री देश के रूप में उत्तराखंड का वर्णन है राजतरंगिणी में। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? कलहण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कलहण। कश्मीर का इतिहास इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्र में किस जाति के वास का उल्लेख किया है? वो क्या है? कुड़िंद। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड पर राज्य करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति। इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक शक्ति कौन सी थी पहली? इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो कौन सी थी? वो थी कुड़िंद। ठीक है, अगला 18 देखिए, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? वो था अमोघभूति। इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 19 देखिए, किस भारतीय नरेश का एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? किस भारतीय नरेश का मिलता है? वो है हर्षवर्धन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जो है वो है, हस्तलिखित ग्रंथ गुरुपादुक प्राप्त हुआ है। तो हस्तलिखित है गुरुपादुक, ये जोशीमठ चमोली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचूरी राज्य के मुख्य राजमिस्त्री को कहा जाता था? ठीक है, कहा जाता है, यानी कि कचूरी राज्य में मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं मुख्य राजमिस्त्री को? करिका। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, करिका जो है राजमिस्त्री हुआ करता था। ठीक है, राजमिस्त्री। अगला है, कचूरी राज्य गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त पदाधिकारी को क्या कहते थे? उसको बोलते थे घटपाल। ठीक है, घटपाल कचूरी राज्य में, कचूरी शासन में, ठीक है, पर्वतीय गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के रूप में नियुक्त पदाधिकारी होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कचूरी वंश की स्थापना कब हुई? 700 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कचूरी राजवंश के संस्थापक, ये भी इंपॉर्टेंट है, वसंत देव। ठीक है, वसंत देव जो थे कचूरी राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, कचूरियों का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचार के कारण समाप्त हुआ था? वो हुआ था ब्रह्मदेव के आक्रमणों से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कचूरी राजवंश की कुल देवी
कचूरी राजवंश मैंने बताया था, इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ रही है? बैजनाथ रही है, ठीक है, बैजनाथ इनकी गरुड़ रही है। तो इनकी कुल देवी कौन थी? इनकी कुल देवी थी कोट भ्रामरी, ठीक है। कोट भ्रामरी का मंदिर भी है आपका गरुड़ में, जो बागेश्वर में पड़ता है आपका, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है आपका कोट भ्रामरी मंदिर, ठीक है। तो कचूरी राजवंश की कुलदेवी का नाम था, वो था कोट भ्रामरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले की कचूरी घाटी स्थित कार्तिकेयपुर के बसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की? अभी बताया था मैंने, कचूरी राजवंश की स्थापना की बसंत देव ने, ठीक है। अगला है कचूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा बागेश्वर रहा है, मैंने बताया था आपका। बैजनाथ में इनका सबसे पहले बैजनाथ, ठीक है, बैजनाथ पहले रही है राजधानी इनकी सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? तो वो है आपके ललित सूर्यदेव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कृतपुर से कुणिंद राजवंश की समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? 5वीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे कार्तिकेय, ठीक है। अगला है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे? तो कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे, ठीक है। अगला है, किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? ठीक है, तो वो है आपका 6ठी शताब्दी में, ठीक है। नेक्स्ट है, ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है, तो भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है हर्ष चरित्र में, ठीक है। 36 प्राचीनकालीन समय में कचूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ बनाई थी उन्होंने? तो कचूरी राजाओं ने अपनी शीतकालीन राजधानी बनाई थी आपका ठिकुली, रामनगर, नैनीताल, ठीक है। अगला है, कचूरी राजवंशों की भाषा, कचूरी राजवंशों की लैंग्वेज क्या थी? वो थी संस्कृत और पाली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कचूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? वो जाता है बसंत देव को, ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश माना जाता है, कचूरी वंश को माना जाता है, ठीक है। गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश है, नोट कर लें इसको, कुमाऊं गढ़वाल का प्रथम राजवंश कचूरी राजवंश, ठीक है, या कचूरी वंश। अगला है, द्वाराहाट में कचूरी राजाओं ने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया? 30 मंदिरों का निर्माण कराया कचूरी राजाओं ने द्वाराहाट, यानी कि द्वाराहाट कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं 41, आसंत देव, खरपर देव और कल्याण राज देव किस वंश के राजा थे? ये थे आपके कचूरी वंश के, ठीक है। अगला है आपका 42, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक के शासनकाल में प्राप्त हुई हैं? तो अमोघ भूति के शासनकाल में। तो सर्वाधिक मुद्राएं जो हैं किस कुलिंद शासक के शासनकाल में प्राप्त हुई हैं? वो है अमोघ भूति, ठीक है। आगे चलते हैं, कचूरी वंश की राजधानी पूछा है, कचूरी वंश की राजधानी थी जोशीमठ, यानी कि चमोली इनकी राजधानी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, तीलू रौतली पर वार करने वाला कचूरी सैनिक था रामू रजवार, जिसने तीलू रौतली पर वार किया था, ठीक है, यानी कि युद्ध किया था तीलू रौतली से, ठीक है। आगे देखिए, जोशीमठ से रणचूलाकोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक, इंपॉर्टेंट है, जोशीमठ चमोली से रणचूलाकोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक था आपका आशांति देव, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है,
उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला में स्वर्णकाल किस वंश का माना जाता है? ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश को ही माना जाता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश को ही उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला का स्वर्णकाल जो है इन्हीं के काल में हुआ। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश में। अगला है परवर्ती सिक्के किसने चलाए थे? इंपॉर्टेंट है, परवर्ती सिक्के चलाए थे आपके अमोघभूति ने। ठीक है, याद रखें, परवर्ती सिक्के किसने चलाए थे? अमोघभूति ने। ठीक है, याद रखें। अगला है कचूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे कर्मांत। ठीक है, कचूरी प्रशासन में। ठीक है, अगला है 49, 1191 में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कचूरी राज्य पर आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। 1191 ईस्वी में नेपाल के किस राजा ने कचूरी राज्य पर आक्रमण किया था? तो वो था आपका अशोक चल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला 1223 ईस्वी में नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कचूरी राज्य पर अपना अधिकार कर लिया? तो वो कौन था? आपका काचल देव। ठीक है, कौन था? काचल देव। अगला है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? वो है आपका काचल देव से। ठीक है, तो चंपावत बालेश्वर मंदिर कहाँ है आपका? चंपावत में है। ठीक है, यहाँ से कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो वो है आपका काचल देव से। ठीक है, ये बालेश्वर मंदिर कई बार पूछा है आपका, कहाँ स्थित है? चंपावत में। ठीक है, आगे चलते हैं 52, किस शिलालेख से संस्कृत भाषा में राजा भूदेव व 7 राजाओं के दानदाता के पूर्वज बसंत देव, खड़पर देव, कल्याणराज देव, त्रिभुवनराज, निम्बर देव, ईष्टगण देव, ललित देव, भूदेव नाम था? तो है आपका व्याघ्रेश्वर यानी कि बागनाथ मंदिर। ठीक है, अगला है निम्न शिलालेख जागेश्वर बैजनाथ, बागेश्वर बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर 5 ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है? वो है आपके कत्यूरी से। ठीक है, अब हम चलेंगे पवार वंश का इतिहास, इससे संबंधित क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ। ठीक है, इस पर बात करेंगे। तो देखिए पहला जो है पवार या परमार वंश का संस्थापक माना जाता है तो कनकपाल को माना जाता है 888 में। ठीक है, पवार या परमार वंश का संस्थापक कनकपाल। ठीक है, अगला है 2 चांदपुरगढ़ 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी। वह कहाँ के थे? ये थे गुजरात के। ठीक है, अगला है पवार वंश की हिमालय शाखा का मूल राजा कौन था? वो था कनकपाल। ठीक है, पवार वंश के राजा कनकपाल की गोत्र था, इसका गोत्र कौन सा था? कनकपाल का शौनक गोत्र था इसका। ठीक है, अगला है पवार वंश की प्रथम राजधानी चांदपुरगढ़ राज्य था, जो कहाँ पड़ता है आपका? चमोली में पड़ता है चांदपुरगढ़। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो चांदपुरगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? चमोली में पड़ता है। ठीक है, पवार वंश की प्रथम राजधानी चांदपुरगढ़ थी, जो आपके चमोली में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पवार शासन काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? पितृसत्तात्मक। ठीक है, क्या थी? पितृसत्तात्मक थी पवार वंश में सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, यानी कि परिवार का प्रधान जो है पिता के अकॉर्डिंग होता था, जो भी आपके नियम फॉलो होते थे परिवार में। ठीक है, आगे भानु प्रताप का उपनाम क्या था? तो भानु प्रताप का उपनाम था सोनपाल। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है पवार शासन काल में सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किस शासक का था? तो पवार शासन काल में सबसे प्राचीन ताम्रपत्र था आपका जगतपाल का। ठीक है, किसका था? तो पवार शासन काल में सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किसका था? जगतपाल का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इसके शासनकाल में पवार राजाओं ने पहली बार अपनी राजधानी परिवर्तन और चांदपुरगढ़ी के शासन पर श्रीनगर गढ़वाल को राजधानी बनाया था। वो था आपके अजय पाल। अगला है किस राजा ने गढ़वाल क्षेत्र की 52 गढ़ियों को
विजित कर एक विशाल गणराज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिसे गढ़पाल नाम से जाना जाता है। तो कौन थे आपके? अजय पाल। ठीक है, अजय पाल को गढ़पाल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है समस्त गढ़ों को जीतने वाले राजा अजयपाल को गढ़पाल कहकर संबोधित किया था। किसने किया था? राय बहादुर पातीराम ने। ठीक है, राय बहादुर पातीराम ने अजयपाल को क्या कहा है? गढ़पाल कहा है। ठीक है, क्या कहा है? गढ़पाल। ठीक है, अगला है समस्त गणों को जीतने वाले राजा अजयपाल को गढ़पाल किसने कहा है? राय बहादुर पातीराम ने कहा, भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कवि भरत कृत इस ग्रंथ में अजयपाल को या अजयपाल की तुलना कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम एवं इंद्र से की गई है। तो मानवोदय काव्य में किया गया है इनकी तुलना। ठीक है, अगला है गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? तो वो था आपका अजयपाल। ठीक है, अगला किस इतिहासकार ने अजयपाल की तुलना महान मौर्य सम्राट अशोक से की है? वो है आपके प्रोफेसर अजय सिंह रावत। ठीक है, इन्होंने अजयपाल की तुलना किससे की है? अशोक से की है, सम्राट। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक से। ठीक, अगला है तांत्रिक विद्या की पुस्तक सांवरी ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति में अजयपाल को किस नाम से संबोधित किया गया है? आदिनाथ के रूप में संबोधित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है अजयपाल को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं राहुल सांकृत्यायन पवार वंश का संस्थापक मानते हैं अजयपाल को। ठीक है, नेक्स्ट है अजयपाल द्वारा कौन सी मापतोल पद्धति प्रचलित की गई थी? अजयपाल ने कौन सी मापतोल पद्धति प्रचलित की थी? धूली पाथा। ठीक है, धूली पाथा माप पद्धति जो है अजयपाल ने शुरू की थी। ठीक है, 52 गढ़ों में पहला गढ़ कौन सा? इंपॉर्टेंट है, 52 गढ़ों में पहला गढ़ नागपुर गढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहला फर्स्ट जो है आपका क्या है? फर्स्ट गढ़ है। नेक्स्ट है आपका किंवदंती के अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ थे? मैंने बताया आपका 52 गढ़। ठीक है, नेक्स्ट 21 गढ़वाल में एक छत्र सम्राट किस पंवार शासक को कहा जाता है? एक छत्र सम्राट कहा जाता है अजयपाल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे प्रतापी राजा था जिसने 52 गढ़ों को अकेले जीतने वाला शासक है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है पूर्वादेव किस पंवार शासक का नाम था? अजयपाल का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है देवलगढ़ में सत्यपाल मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवलगढ़ में किसने करवाया था सत्यपाल मठ का निर्माण? अजयपाल ने। ठीक है, देखिए अजयपाल से संधि करने वाला चंद शासक कौन था? वो था आपका कीर्तिचंद। ठीक है, कीर्तिचंद और अजयचंद के बीच में संधि हुई थी। ठीक है, अजयपाल का उत्तराधिकारी था कल्याणपाल। ठीक है, अजयपाल का उत्तराधिकारी कौन था? कल्याणपाल। अगला है देखिए सरोला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरू की थी? इंपॉर्टेंट है, सरोला ब्राह्मण प्रथा की थी अजयपाल ने शुरू। ठीक है, तो सरोला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरू की थी? अजयपाल ने। ठीक है, देवलगढ़ में अजयपाल का चित्र किस मुद्रा में बना हुआ है? पद्मासन अवस्था में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 सावरी ग्रंथ पुस्तक के लेखक थे कौन थे? शूरवीर सिंह पंवार। ठीक है, सावरी ग्रंथ। अगला है अजयपाल को आदिनाथ किसने कहा? भी बताया था मैंने, अजयपाल को आदिनाथ कहा शूरवीर सिंह पंवार ने। ठीक है, अगला है पंवार शासन में प्रचलित मापन इकाई पाथा समतुल्य था 2 kg के बराबर था पाथा। ठीक है, याद रखें पंवार शासन काल में पाथा जो थे मापन इकाई थी पाथा जो 2 kg के बराबर थी। ठीक, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन माना जाता है सहजपाल को। ठीक है, अगला कवि भरत ने किस कवि को राजनीतिक चतुर व संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला कहा था? वो है आपका सहजपाल। अगला है वीर गुणज सुखद प्रजाया किसे कहा गया है? सहजपाल को क्या कहा गया है? ठीक है, वीर गुणज्ञ सुखद। ठीक है, सर्वप्रथम किस पंवार
या परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट है बहुत ही, परीक्षाओं में कई बार पूछा है। ठीक है, तो वो थे आपके बलभद्र शाह। ठीक है, सर्वप्रथम परमार शासक जिसने शाह उपाधि धारण की थी वो कौन था? बलभद्र शाह। अगला है परमार शासकों को शाह उपाधि किसके द्वारा दी गई? लोदियों के द्वारा दी गई। ठीक है, शाह उपाधि। अगला है किसके समय राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई? तो राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई बलभद्र शाह के काल में। ठीक है, किस परमार शासक का युद्ध राजा रुद्रचंद के साथ हुआ था? ठीक है, किसका हुआ था? बलभद्र शाह का हुआ था। ठीक है, किसने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी? तो देवराज ने की थी बलभद्र शाह की तुलना भीम से। ठीक है, टिहरी रियासत का उदय। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे। निम्न में से कौन गढ़वाल नरेश खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखों से अंतिम रूप से पराजित हुए और वीरगति को प्राप्त हुए? प्रद्युम्न शाह। ठीक है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध? आपको पता होगा 1804 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। टिहरी रियासत को वापस लेने में गढ़वाल के राजा ने किससे मदद ली थी? अंग्रेजों से ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? आप जानते हैं सुदर्शन शाह। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? वह सुदर्शन शाह। ठीक है, अगला है सुदर्शन शाह का शासनकाल पूछा है, इंपॉर्टेंट है। 1815 से लेकर 1859 ईस्वी के बीच में सुदर्शन शाह का शासनकाल रहा है। ठीक है, अगला है सुदर्शन शाह एवं उनके वंशजों का टिहरी गढ़वाल पर अधिकार स्वीकृत हुआ मार्च 1820 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है टिहरी रेस्टोरेशन डे कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, टिहरी रेस्टोरेशन डे इंपॉर्टेंट है। अगला है मूर क्राफ्ट ने टिहरी की यात्रा कब की थी? 1820 में की थी। ठीक है, किस वर्ष रवाई क्षेत्र टिहरी रियासत को दे दिया गया था? 1824 में रवाई क्षेत्र टिहरी को दे दिया गया था। ठीक है, अगला है किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर को ही टिहरी रियासत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सौंपा गया था? वो सौंपा गया था 1842 ईस्वी में। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, वो है सुदर्शन शाह ने भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम स्थल पर टिहरी नामक राजधानी की स्थापना की जो अब है गणेश प्रिया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट थे आपके ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। आगे भी जो है इसका पार्ट 2, 3 जो है जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।